हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स केयर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशंस के ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस। और जो टारगेटेड ऑडियंस है यानी जिनके लिए बेनिफिशियल होगा वो है टीजीटी, पीजीटी, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एनवीएस, केवीएस या फिर डीएसएसबी या यूपी या यूके, कुछ भी हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ लेक्चरर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ नीट और आईआईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आईआईटी मेंस सिर्फ, ठीक है। बिकॉज ऐसा इसलिए है बिकॉज जो इन सब एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। और जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं पर बेस्ड ये सारे के सारे क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट डायमेंशनलेस, जो डायमेंशनलेस ना हो। तो अगर मैं रेनॉल्ड नंबर की बात करूं, आर इज इक्वल्स टू जो होता है वो रो वी डी अपॉन ईटा होता है, ठीक है। और ये डायमेंशन लेस होता है, ठीक। डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। डायमेंशन लेस होता है, ओके। और अगर हम बात करें स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन भी अगर ये सारी वैल्यूज हम पुट करें, ये डेंसिटी होती है, ये वेलोसिटी होती है, और ये डायमीटर होता है पाइप का, और ये विस्कोसिटी होती है उस लिक्विड की जो उसमें फ्लो कर रहा है। तो मतलब मैं आपको सारे के सारे ऑप्शंस के थ्रू भी समझाऊंगा सारी चीजें, जिससे आपको क्लियर हो जाए। कभी पूछ ले कि रेनॉल्ड नंबर ही क्या होता है, तो फॉर्मूला पूछ ले, ठीक है। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला भी आपको लिख दिया है, ठीक। तो ये क्या है, डायमेंशन लेस है, ठीक है, ओके। ओके, इतना क्लियर है। अब बात आती है स्ट्रेन की। स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो लेंथ अपॉन लेंथ डायमेंशन लेस हो गया, तो ये भी डायमेंशन लेस है, ठीक है। एंगल की बात करें तो एंगल भी क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या है, वो भी लेंथ है, तो लेंथ, ये भी लेंथ है, और ये भी क्या है नीचे, ये भी लेंथ है। तो लेंथ अपॉन लेंथ क्या हो जाएगा, ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, ओके। चलिए ठीक है। अब बात बात आती है किसकी, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन जो है, आई इसकी ये कहाँ पर आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जिसे हिंदी में जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और ये जो होता है, ये तो साफ दिख रहा है, ये मास है। और ये जो के है वो क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो अब अगर आप देखें मोमेंट ऑफ आई, आई डायमेंशनलेस नहीं है, ना ही एम डायमेंशनलेस है, ठीक है। और के जो आएगा उसकी जो डायमेंशन आती है के की, वो मीटर होती है। के जो है वो मीटर में मेजर किया जाता है, दैट इज द लेंथ एक्चुअली। और लेंथ डायमेंशनलेस नहीं है, ओके। तो फिलहाल ये जो चैप्टर है इसमें अधिकतर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिर भी जितना है वो मैं आपको समझा दूंगा, जितना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। हम ऑप्शंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए ठीक है, ये तो अपना हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशन, जिनकी क्या है, सेम डायमेंशन हो। चलिए ठीक है। तो अगर हम बात करें टॉर्क, तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क यानी कि बलाघूर्ण हिंदी में बोलते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर एफ होता है। ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। और ये फोर्स होता है, तो डिस्टेंस इनटू फोर्स हो गया, यानी कि इसे आप लेंथ बोल सकते हैं अगर क्वांटिटी की बात करें, लेंथ। और ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो अब वर्क की अगर हम देखें डायमेंशन, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ये होता है फोर्स, और ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब
ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक जैसे ही फॉर्मूले हैं, क्योंकि ये फोर्स इंटू डिस्टेंस है, ये भी फोर्स इंटू डिस्टेंस है, तो इनके जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी। इसलिए आंसर कौन सा सही होगा? टॉर्क एंड वर्क। अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो मैं सारे, देखिए मैंने बताया सब ऑप्शंस भी मैं लेके चलूंगा। आंसर हमारे पास आ चुका है जो कि ए है, इसका आंसर ए है। ठीक, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर अपना हो गया ए। अब अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, एल इज इक्वल्स टू वो होता है एम वी आर। ठीक है, वी वेलोसिटी होती है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक, तो और वर्क की तो आप निकाल ही चुके हैं, यहाँ कोई ऐसा ऐसा अगर आप निकालें भी तो बराबर नहीं आएंगे। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की तो हम लोग याद ही रखते हैं, ई इज इक्वल्स टू, इसकी डायमेंशन तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होती है, क्योंकि तीन डायमेंशन तो बच्चों को याद ही रखनी चाहिए। एक तो होती है वी, स्पीड की, एल टी माइनस वन होती है। दूसरी जो होती है ए, एल टी माइनस टू होती है। और अगर हम बात करें ए के बाद फोर्स की, वो एम एल टी माइनस टू होती है। और एनर्जी की जो होती है वो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होती है। ये तो एटलीस्ट आप याद ही रखें। ठीक, यंग मॉडुलस क्या होता है? यंग मॉडुलस वाई की जो डायमेंशन होती है, वो वो जो डायमेंशन होती है वो प्रेशर की डायमेंशन के इक्वली होती है। और प्रेशर आपको पता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो आप चेक कर सकते हैं। लाइट ईयर जो होता है, लाइट ईयर डिस्टेंस का, डिस्टेंस की यूनिट है। ये कोई क्वांटिटी नहीं है, वेवलेंथ इज ए क्वांटिटी। भले ये दोनों ही डिस्टेंस है, वेवलेंथ भी डिस्टेंस है, लेकिन ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, ये क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये भी क्वांटिटी थी, ये भी क्वांटिटी थी, लेकिन लाइट ईयर और वेवलेंथ, लाइट ईयर तो यूनिट है, दिस इज यूनिट, बट ये क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों पेयर्स भी सेम डायमेंशन नहीं है। ठीक, क्योंकि ये यूनिट है, कोई आ, वो नहीं है, क्वांटिटी नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। थर्ड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नाइदर द डायमेंशन, ना ही उसकी डायमेंशन हो और ना ही उसकी यूनिट हो, ये पूछ रहा है। अच्छा, तो इसके लिए एंगल अगर हम देखें तो एंगल की तो भाई यूनिट होती है। ठीक है, एंगल की तो क्या होती है, एंगल यूनिट क्या होती है? वो होती है आपकी रेडियन होती है या फिर डिग्री होती है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमें ना तो डायमेंशन लेस होता है, बट इसकी यूनिट होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की तो यूनिट होती है, वो कैंडेला होती है, आपको पता होगा, इसकी कैंडेला होती है। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, इस ये डायमेंशन लेस भी होता है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये म्यू से डिनोट किया जाता है। आपने पढ़ा भी होगा फ्रिक्शन का फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू म्यू एन करके। ठीक है, करंट तो आप जानते ही हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, तो यूनिट लेस तो नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, जो कि म्यू होता है। ठीक, ओके, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट, जो डायमेंशनली करेक्ट। अब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट पूछा हुआ है, स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है एम एस डेल्टा टी होता है। तो यहाँ जो एस होता है, यही क्या है? यही स्पेसिफिक हीट है। तो स्पेसिफिक हीट एस इज इक्वल टू क्या आ गया आपको? डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी, क्योंकि ये चीज अपॉन में जाएगी, ये भी अपॉन में जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एस का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। अब एस का फॉर्मूला आपके पास है डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू की क्या होती है भाई यूनिट? डेल्टा क्यू की क्या यूनिट होती है? जूल। दिस इज द हीट ना, हीट और एनर्जी। ओके, दिस इज मास, एंड ये क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है। चलिए ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। ओके, ओके, तो ये जूल हो गया, ये यहाँ पर किलोग्राम हो गया, और ये आ गया आपका केल्विन होती है इसकी यूनिट।
तो क्या आ गया, जूल पर केजी पर किलोग्राम। ये अपॉन में है तो ऊपर जाएंगे तो माइनस पावर हो जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब देखिए, ये तो केवल एस के बारे में, स्पेसिफिक हीट के बारे में पूछ ले। इस तरीके के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, 3-4 फॉर्मूले हैं, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, एक तो होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू सी डेल्टा टी आप कह सकते हैं, या एच डेल्टा टी। ये जो होता है ये केवल हीट कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी। ठीक है, एक आपको बता ही दिया एस एम एस डेल्टा टी वाला। एक होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। और ये जो सी होता है यहाँ पर, ये मोलर हीट कैपेसिटी होता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एल होता है। ये जो एल होता है वहां पर, वो लेटेंट हीट होता है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ये चीज है। ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हैं, एल की यूनिट भी निकाल सकते हैं, और सी की यूनिट भी, और एच की यूनिट भी आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है कि v इज इक्वल टू दिया हुआ है a बाई टी प्लस बी टी स्क्वायर, बी बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब, जहाँ v वेलोसिटी है, t टाइम है, और a b c कांस्टेंट है। तो डायमेंशन ऑफ द बी कांस्टेंट पूछ रहा है, इसकी डायमेंशन पूछ रहा है। तो एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्या, होमोजेनिटी। वो क्या होता है, वो ये कहता है कि कोई भी है, जैसे एक इक्वेशन है, लेट अस कंसीडर, एक इक्वेशन दी हुई है, अ, वो दी हुई है ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी बाय डी प्लस ई, इस तरीके से दी हुई। तो ये कहता है कि सेम डायमेंशन जो होंगी, सेम डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायमेंशन ए की होगी वो किसके बराबर होगी, बी की डायमेंशन के, वो बराबर होगी सी की डायमेंशन के, और नीचे में डी प्लस ई की डायमेंशन के। अब डी और ई ऐड हो रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे डी और ई ऐड हो रहा है, तो डी की डायमेंशन ई की डायमेंशन के बराबर होगी। ठीक है, इस तरीके। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है, इस तरीके की इक्वेशन है, v इज इक्वल्स टू क्या है, a बाई टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब। खैर हमें b से मतलब है, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे, v की डायमेंशन इज इक्वल्स टू, हमें केवल ये वाला टर्म चाहिए, हम क्योंकि b की निकालेंगे तो बी टी का डायमेंशन, बी टी स्क्वायर का डायमेंशन। ओके, इसकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, एल टी माइनस वन होती है, स्पीड की तो बहुत आसान है। ठीक है, इज इक्वल्स टू बी की डायमेंशन और टी स्क्वायर की डायमेंशन, टी स्क्वायर की डायमेंशन यानी कि टाइम, और टाइम की डायमेंशन टी होती है, तो एल टी माइनस वन बराबर बी टी स्क्वायर, टी अपॉन में जाएगा, तो एल टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। सो टी अगर वो -2 हो जाएगी ऊपर, तो यानी कि एल टी माइनस थ्री इज इक्वल्स टू बी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप इसे लिखेंगे, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, एल टी माइनस वन माइनस टू, क्योंकि ये वाला टी स्क्वायर ऊपर जाएगा। तो यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन है, यस दिया हुआ है, जो कि डी है, तो डी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है, आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी के लिए कौन सी चीज करेक्ट नहीं है। ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हमारे पास बहुत सारी है, एंगल होता है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, म्यू पढ़ा, थीटा पढ़ा। ठीक है,
तो इट इट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा तो नहीं है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती हैं, ठीक है, और एग्जिस्ट करती हैं। इट हैज ए यूनिट। इट इट ऑलवेज हैज यूनिट, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। अभी हमने देखा जो म्यू था, ये यूनिटलेस है, यूनिटलेस है। ये कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन था, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये तो यूनिटलेस है। अब तो ऐसा जरूरी नहीं ऑलवेज लिख दिया इसने, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, इट इट नेवर हैज ए यूनिट, नहीं ऐसा भी नहीं है। यूनिट भी होती है, जैसे थीटा की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है? थीटा यूनिट जो होती है, थीटा यानी कि एंगल, इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियंस होती है या फिर डिग्री होती है, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। तो इट मे हैव यूनिट, यस। हाँ, मे मतलब हो सकती है इसकी यूनिट, और नहीं भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे यूनिट नहीं है, यहाँ पर यूनिट है, ठीक है, ये तो यूनिट है ना इसकी, ये एंगल की। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इट मे हैव ए यूनिट। ओके, क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? टेकिंग द डेंसिटी, वेलोसिटी और एरिया बी द फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट लीजिए, तो डायमेंशन किसकी बतानी है? फोर्स की डायमेंशन क्या होगी इनमें से, ये बतानी है, ठीक है, फोर्स की डायमेंशन। तो देखिए, एक तो यही तरीका सबसे बढ़िया होता है कि ऑप्शंस को आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स में अगर आप फोर्स देखें, एफ इज इक्वल्स टू, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू होती है, तो एम की पावर वन आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ए और वी जो होते हैं, ए की अगर डायमेंशन की बात करूँ एल टी माइनस टू होती है, और बी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस वन होती है। ए और बी की तो डायमेंशन में एम नहीं आ रहा है, तो रो, रो जो होता है डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन दिस इज वॉल्यूम, नॉट द, ओके, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है एल क्यूब, है ना, एल क्यूब होती है, तो ये हो जाएगी एम एल माइनस थ्री। तो आप देख सकते हैं रो में, मतलब फोर्स में पावर वन आ रही है एम की, और रो की भी पावर क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए, क्योंकि ए और बी में तो एम है नहीं, ठीक। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रो स्क्वायर दिया है, यानी एम स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गई होगा। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जल्दी से निकालने का। अब यहाँ पर आपको चाहिए एम एल टी माइनस टू चाहिए। अब आपके पास ये है, आप देख लीजिए क्या कॉम्बिनेशन इसमें से कौन सा बैठ जाएगा, क्योंकि आपको टी की पावर माइनस टू चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर टी की पावर माइनस ए में तो है, और बी में टी की पावर क्या है? माइनस वन है, ओके, और हमारे पास एल भी है। हमें एल केवल वन पावर चाहिए, वन चाहिए केवल पावर। तो यदि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इस वाले का, तो हमें ये मिल जाएगा। या आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, अगर आप को ये जम नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इतना, ठीक है, आप ऑप्शन पकड़िए, जैसे आपने ये वाला पकड़ा। यहाँ पर ए जो है, एक्चुअली ए यहाँ पर एक्सेलेरेशन नहीं था, एरिया था, तो एरिया की होती है एल स्क्वायर, ठीक है, क्या होती है? एल स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें, अब देख लीजिए, अब इसको देखिए, ए है यहाँ पर, ए की होती है एल स्क्वायर, वी क्या है? एल टी माइनस वन, और इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, और रू क्या है? एम एल माइनस थ्री, तो क्या हो गया? एल क्यूब टी माइनस टू। देखिए अभी एल स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर अंदर जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू और एम एल माइनस थ्री, ये हो गया एल की पावर फोर टी माइनस टू और एम एल माइनस थ्री, तो ये आ गया एम एल टी माइनस टू, यानी कि पहला वाला ही सही हो गया। कॉन्स्टेंटली हमारा पहला वाला आ गया। ये देखिए, फोर्स की यूनिट भी यही थी, फोर्स की डायमेंशन भी यही थी, और यही हमारे पास डायमेंशन आ रही है, ठीक है। वैसे अगर आप फिजिक्स अपने फॉर्मूला पढ़े हों, तो एफ बराबर रो ए वी स्क्वायर फार्मूला बहुत फेमस है, ठीक है। तो फॉर्मूले से भी ये हो जाता, यदि अगर याद रहता। नहीं है तो आप वन बाय वन ऑप्शन चेक करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, वरना और तरीका थोड़ा सा लेंदी है।
चलिए ठीक है, और भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, वो सारे नहीं आए। ठीक, बाकी यहाँ पर रो जो था, रो की पावर 1 यहाँ 3 में था, इसलिए 3 ऑप्शन चेक करने ही पड़ेंगे। ठीक, फिलहाल हमने पहला चेक कर लिया है और उसमें ही हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि डायमेंशन ऑफ द रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड की डायमेंशन बतानी है। अब आप देखें, रेडियन पर सेकंड, रेडियन क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, और एंगल की डायमेंशन क्या होती है, वो डायमेंशन लेस होता है, यानी 1 आप लिख सकते हैं। सेकंड क्या होता है, टाइम, तो यानी क्या हो गया, टी ऊपर पहुंचेगा t-1, तो t-1 हो जाएगा, क्योंकि m की पावर 0 1, l की पावर 0 1, t-1, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे क्या है, द डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज आइडेंटिकल टू, कहने का मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का किसके इक्वल आएगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू, वो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्या होता है, मास होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, सिंपली ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो या एनर्जी, सबकी डायमेंशन एक ही होती है, ml² t-2 होती है, ये हो गया m, m से m कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास l² t-2 है। तो v की जो डायमेंशन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो डायमेंशन आई है, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डायमेंशन क्या आई है, वो ये आई है। ठीक, अब इनमें से किसकी डायमेंशन ये होती है, l²t-2, देखिए इसकी तो रहने, ये तो इसकी तो होगी नहीं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बता चुका हूँ, L इज इक्वल टू क्या होता है, L इज इक्वल टू mv/r होता है। इसमें m तो डेफिनेटली आना ही आना है, जबकि हमारे आंसर में m नहीं है। ठीक है, लेटेंट हीट हम देख सकते हैं कि क्या होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला बताया था, डेल्टा Q इज इक्वल टू एम एल इज इक्वल टू आ गया डेल्टा Q/m। देखा जाए तो ये भी एनर्जी ही है, तो एनर्जी अपॉन क्या हो गया, मास, तो एनर्जी अपॉन मास ही तो था जो आ रहा था, ये एनर्जी अपॉन मास ही तो है। ठीक है, चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं ml²t-2 अपॉन m, m से m कैंसिल हो जाएगा, l²t-2, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमारा आंसर तो सी आ ही चुका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है V इज इक्वल्स टू, ये होता है E इंटू, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। आप इसे एनर्जी के टर्म्स में भी आप लिख सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो वो होगा एनर्जी, पोटेंशियल, ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्या रहेगा, चार्ज, नॉट मास। ओके, यहाँ पे मास रहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, जबकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज व्हाट। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, 6a² टोटल। ठीक है, क्यूब के लिए। अब यहाँ से अगर आप काटापीटी करें तो आपको a इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। ठीक है, a अगर आ गया तो वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a क्यूब था ना, 6 क्यूब यानी कि 216 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये a आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमने यहाँ पे नंबरिंग नहीं करी, चलिए इट डजेंट मैटर। फोर्थ है, ये फिफ्थ है, हो गया आपका क्वेश्चन, ये आपका हो गया सिक्स, ये हो गया आपका सेवेंथ, ये हो गया एट्थ, ये हो गया नाइन। ओके, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, 9 नहीं 10 हो चुके हैं, 10 और बाकी हैं। देखिए क्या है, 11 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, डायमेंशनल फार्मूला फॉर द कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, अभी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, के से डिनोट किया जाता है, स्मॉल के से, डेट इज 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। ये क्या है, बल्क मॉडुलस,
बी क्या है? बल्क मॉडुलस। अब यहाँ पर बी बल्क मॉडुलस की डायमेंशन क्या होती है? जो बल्क मॉडुलस मॉडुलस जितने भी मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस कोई भी हो, चाहे यंग मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, शियर मॉडुलस हो, सबकी जो डायमेंशन होती है वो प्रेशर की डायमेंशन के इक्वल होती है। प्रेशर की डायमेंशन के इक्वल होती है। तो बस फिर प्रेशर की डायमेंशन, प्रेशर आप जान ही रहे हैं, पी बराबर होता है एफ अपॉन ए। तो एफ इज एम एल टी माइनस टू। और ये क्या होता है? ए क्या होता है? ए आपका होता है एल स्क्वायर, है ना। एम एल के ऊपर पहुंचेगा एल स्क्वायर, तो 1 - 2 यानी कि -1, और टी माइनस, चाहे तो आप कर लीजिए, ऊपर पावर 1 है, -2 ऊपर पहुंचा, ये 2 का -2 हो गया, और ये हो गया। तो एम एल -1 टी -2। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है तो सही हो जाएगा। ओके, एम एम एल -1 टी -2। यहाँ एल तो दिया है। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी का पूछा है ना, ये तो प्रेशर का है ना। और प्रेशर जो होता है बल्क मॉडुलस और प्रेशर की डायमेंशन सेम होती है। अब इसे पलट देंगे हम लोग, तो K इज इक्वल्स टू जो आ जाएगा 1/m l - 1 t - 2, यानी m - 1 l t², यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा खुद भी। ठीक है, सीधी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसके आगे भी लेक्चर्स बनाऊंगा। ठीक है, पूरी सीरीज हम लोग रखेंगे जिससे आप पूरा पूरा बेनिफिट ले सकें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन देखिए। वेलोसिटी ग्रेडियंट हैज सेम डायमेंशन ऑफ, जितने भी ग्रेडियंट है, ठीक, ग्रेडियंट मतलब क्वांटिटी, किसी भी चीज का ग्रेडियंट हो, समथिंग अपॉन ग्रेडियंट, समथिंग ग्रेडियंट, किसी भी चीज का ग्रेडियंट अगर पूछ रहा है तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, वो होता है समथिंग अपॉन द डिस्टेंस। ठीक है, जो भी क्वांटिटी, समथिंग मतलब कोई भी क्वांटिटी अपॉन डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट पूछा हुआ है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा समथिंग इज वेलोसिटी हियर, तो वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि अब वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? आपको पता होनी चाहिए, वेलोसिटी एल टी -1 होती है। ठीक है, और डिस्टेंस इज एल, एल से एल कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? t - 1। ठीक, और t - 1 जो होती है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन होती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी दोनों की डायमेंशन ही कैसी होती है? सेम होती है, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगल अपॉन टाइम होता है, और एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, और टाइम की डायमेंशन टी होती है, तो t - 1 होती है इसकी। ठीक है, ओके। वैसे तो चेंज इन होता है, चेंज इन द एंगल अपॉन चेंज इन द टाइम, बट चेंज इन द एंगल इज डायमेंशन लेस, तो वो डायमेंशन लेस, बट द यूनिट इसकी रेडियन होती है। डायमेंशन लेस है तो 1 लिख दिया, और डेल्टा टी यहाँ टी हो गया। ओके, चलिए ठीक है, 12 हो गया। 13वें क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्या कह रहा है? एन एटमोसफियर इज a यूनिट ऑफ द pressure, is a unit of the force, gives an idea of the composition of the air, and is height above which there is no atmosphere। कह रहा है कि एक एटमोसफियर क्या होता है? एक एटमोसफियर यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। ठीक है, 1 atm जो होता है, 1 एटमोसफियर, वो होता है 10⁵ ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट 10⁵ क्या? पास्कल। पास्कल तो प्रेशर होता है ना, प्रेशर की एसआई यूनिट है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर। ओके, मतलब कुछ नहीं, गिव्स एन आइडिया ऑफ द, ये सब कुछ नहीं। एन एटमोसफियर पूछा ना, एक एटमोसफियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ द टाइम कांस्टेंट। तो देखिए टाइम कांस्टेंट ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टाइम कांस्टेंट जो होता है डेट इज आर सी। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, और इसकी जो डायमेंशन है, मैं इसे प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसकी जो डायमेंशन है आर सी की डायमेंशन, जो कि टाइम कांस्टेंट है, ये टी के बराबर होता है।
ठीक है। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसे भी आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। आरसी होती है डायमेंशन ऑफ, ये टी की डायमेंशन के बराबर होता है। एक होता है एल बाय आर। ठीक है। एल बाय आर होता है, दैट इज द डायमेंशन ऑफ द टाइम। ठीक है। एल बाय आर। सो दिस इज द थिंग, एल बाय आर। ओके, ये भी टाइम कांस्टेंट ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन पूछ रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस, अब डायमेंशन जब भी पूछा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैग्नेटिक एनर्जी होती है, क्या, मैग्नेटिक एनर्जी, U इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर होता है। ठीक है। ये जो U होता है, U इज द एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होती है। और एल, एल की डायमेंशन आप निकालना चाह रहे हैं, एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस। बस ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। और आई क्या होता है, आई इज द करंट, करंट की डायमेंशन एम्पियर, तो एम्पियर स्क्वायर। ओके, एम्पियर स्क्वायर, ये अपॉन में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन ए स्क्वायर, यानी ये हो गई एल की डायमेंशन। ए स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और ए माइनस टू जाएगा। क्लियर है। चलिए ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, ये 13 था, ये हो गया आपका 14, और ये आपका 15वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 16वां क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये पूछा जा रहा है। जूल, जूल यानी कि एनर्जी, एनर्जी किसके इक्वल है, कूलॉम पर वोल्ट के इक्वल है, किस चीज के इक्वल है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया था, जो कि वी था, जो कि था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ठीक। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो होता है जूल। और ये क्या होता है, चार्ज कूलॉम होता है। ठीक है, तो हो गया कूलॉम। तो जूल बराबर क्या हो गया आपके पास, वोल्ट, अभी अपॉन में इंटू इंटू में चला जाएगा, वोल्ट इंटू कूलॉम, और इज इक्वल टू क्या हो गया, वो जूल हो गया। ओके, तो ये आपका क्या आंसर, वोल्ट इंटू कूलॉम विल बी द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि 17वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। हॉल कोफिशिएंट क्या है। ठीक, हॉल कोफिशिएंट की डायमेंशन पूछ रहा है। तो हॉल कोफिशिएंट एच इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एन ई होता है। जो एन होता है वो नंबर डेंसिटी होता है। ठीक है। और जो ई है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज। ओके, तो बस चार्ज की यूनिट आपको पता ही है। तो एच की डायमेंशन क्या हो जाएगी, वन अपॉन नंबर डेंसिटी इज नंबर अपॉन द वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी एन इज इक्वल टू अपॉन वी होता है, ये तो ठीक है। तो वॉल्यूम की डायमेंशन, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो वहाँ जाएगा, इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल क्यूब होगी। ठीक है, एल क्यूब ऊपर पहुंच जाएगा, तो यानी कि आप इसे लिख सकते हो वन अपॉन एल क्यूब। और ई की डायमेंशन जो होती है, यानी क्यू की डायमेंशन, चार्ज है, क्यू बराबर आई टी होता है, आई इज ए एंड दिस इज टी, तो ये क्या हो गया, ए टी। ओके, एल क्यूब ऊपर ये ऊपर पहुंचेगा, तो आपके पास एच इज इक्वल टू आ जाएगा एल क्यूब, ए ऊपर पहुंचेगा तो माइनस हो जाएगा वन, और टी माइनस वन। ओके, क्योंकि ये वन अपॉन एल क्यूब है, इसलिए ऊपर वो केवल एल क्यूब बना। ठीक, जबकि ये ए टी है, तो ये ऊपर जाएंगे तो माइनस वन, माइनस 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 पावर आ जाएगी। तो इस हिसाब से जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, एल क्यूब ए माइनस वन टी माइनस, यहाँ पे टी माइनस वन होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ शायद मिस प्रिंट हो गया। तो ए टी है ना, ए माइनस वन टी माइनस वन आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हॉल कोफिशिएंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बाकी इसमें क्या है आगे, यूनिवर्सल टाइम इज बेस्ड ऑन, जो यूनिवर्सल टाइम है जैसे आपका जीपीएस वगैरह जिससे कनेक्टेड है सब, वो किस पर बेस्ड है? क्या रोटेशन ऑफ द अर्थ के पर है, या ओसिलेशन ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, या सीजियम वाइब्रेशन पर है? एक्चुअली वो सीजियम वाइब्रेशन पर ही है, ये मानक है, स्टैंडर्ड है। ये 1 सेकंड में ये कितने चक्कर लगाता है, मतलब कितने ऑसिलेशंस कर लेता है? ये इन 1 सेकंड इट ऑसिलेट 92, 63, 70 बार। ये क्या है? अगर कोई एक बार ऑसिलेट कर दे रहा है तो उसी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इसका टाइम पीरियड बहुत कम आएगा। ठीक है, टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, जो टाइम पीरियड होता है वो नंबर 1 सेकंड में अ, एक एक ऑसिलेशन में लगाया गया टाइम। 1 सेकंड में इतना लगा रहा है तो एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगाएगा वो इतना लगाएगा, 91, 92, 63, 17, 70। इतना कम टाइम, ये बहुत कम टाइम है, ये बहुत कम है। तो इसलिए ये बहुत एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, सॉरी, ये बहुत ज्यादा क्या है, प्रिसाइज है। प्रिसाइज होने की वजह से हम टाइम को वाइब्रेशन ऑफ द सीरीज के रिगार्डिंग मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये कौन सा था, 17 था, 18, 19, ओके, अभी और है, ये हो गया आपका 18। अगला जो क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। देखिए y इज इक्वल टू जो दिया है आपको, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स दिया हुआ है। तो क्या पूछा है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा, ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा हुआ है कि क्या होगा। तो देखिए, साइन जो है, साइन थीटा, साइन थीटा अपने आप में पूरा क्या है, डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस यानी कि आप इसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं अगर आप डायमेंशन फाइंड आउट करें। एक और इंटरेस्टिंग चीज वो ये है कि ये जो है, ये केवल एंगल की बात करें तो ये भी डायमेंशन लेस ही है, लेस। ठीक है, थीटा भी, इसका मतलब ये भी डायमेंशन लेस, ये भी क्या होगा, डायमेंशन। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, ये डायमेंशन लेस होंगे। अगर ये दोनों डायमेंशन लेस होंगे तो इसका मतलब ओमेगा टी को अब आप अगर इसकी डायमेंशन लिखें इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ये डायमेंशन लेस। ठीक है, ओमेगा की डायमेंशन जानना चाह रहा है और टी की जो डायमेंशन है वो टी है। ठीक है, इज इक्वल तो ओमेगा क्या आ जाएगी, तो ओमेगा ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड, टी माइनस। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा 19 क्वेश्चन। अब क्या है, 20 क्वेश्चन देखिए। 20 क्वेश्चन क्या है कि टेकिंग द फ्रीक्वेंसी एफ, वेलोसिटी v एंड डेंसिटी रो बी द फंडामेंटल क्वांटिटी, द फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम इज व्हाट। मोमेंटम को पूछ रहा है। मोमेंटम जो होता है p इज इक्वल टू एम वी होता है, यानी कि m की पावर 1 है, m एल टी माइनस वी की होती है एल टी माइनस 1। ठीक, तो m की पावर 1 देखिए किसमें, देखिए यहाँ रो स्क्वायर हो गया है। ठीक है ना, रो इज द डेंसिटी और डेंसिटी में ही मास आता है, तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी हम चेक कर सकते हैं, वन बाय वन हम चेक करते हैं। ये अभी रो में इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, रो की जो डायमेंशन होती है ml-3 होती है, v होता है एल टी माइनस क्या होता है, 1 होता है और ये 4 हो जाएगा, और f होता है t-1 का क्यूब। यहाँ पे देखिए l की पावर 1 आ रहा है, m तो ठीक है, l की पावर आ रहा है, यहाँ से मिला 1 मिल गया, यानी कि ठीक है, तो m
एल मिल गया, एल लगे -3, यहाँ से 4 मिला, यहाँ से यहाँ तो एल है ही नहीं। तो अब आगे ये देखिए टी की पावर -4 इधर हो गई, और यहाँ पर टी की पावर क्या आ गई, -3 आ गई। तो यहाँ ये काम नहीं होता, लेकिन यहाँ -3 दिया हुआ था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 आ जाएगा। यहाँ -3 दिया हुआ, ओके ठीक। तो यानी कि एम एल की पावर 1 और टी की पावर -1, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। बाकी आप चेक कर सकते थे, आगे इस तरीके से चेक किया जाता है। आपको प्रैक्टिस में आएगा तो ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी होने लगेंगे, ठीक है। तो यदि अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों तो बहुत बढ़िया, आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मेरे जो वीडियो है उससे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके, और शेयर कर दीजिएगा, ठीक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। बाकी और किसी भी तरीके का कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, और मेरा एक ग्रुप भी है, ठीक है, वो ग्रुप भी मैं लिंक में डाल दूँगा, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। उस पे जो अगर कोई भी क्वेरी आप पूछते हो तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है, ओके। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी का जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।